आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वज़न कम करने के लिए बारे में। यहाँ पर बात करेंगे सबसे बेस्ट तरीका। आपकी वज़न एकदम हमेशा के लिए आप फिट हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी चाहे जैसी भी मोटापा हो, पेट निकल गई हो, या फिर आपको यहाँ पर इसमें से जानते होंगे आप सभी, मोटापा होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे कैंसर, लीवर, किडनी, डायबिटीज़, हार्ट, यानी कि ये सभी समस्याएं आपको वज़न बढ़ने की वजह से ही होती है। ज़्यादा वज़न बढ़ेगी, ज़्यादा फैट जनरेट होगा। ज़्यादा फैट बॉडी में जनरेट होने के कारण आपके हार्ट में ब्लॉक करेगा और आपका हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और किडनी पर भारी लोड पड़ने के कारण किडनी भी डैमेज होगी, और कई सारी कोशिकाएं डिफेक्टिव होंगी, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ेगा, और फैटी लीवर होगा, जिससे आपको कई सारे गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं, क्या है मोटापा, आखिर मोटापा होती क्यों है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तो हम यहाँ पर मोटापा को कम करने के लिए डाइट बताएंगे, क्या खाना चाहिए अगर आपको मोटापा हो गई है, और किस प्रकार से अपने फिटनेस को बनाए रखना चाहिए। आजकल के दुनिया में आप सभी देखते होंगे, स्वास्थ्य प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से बढ़ गई है, यानी कि हेल्थ इतनी तेज़ी से ख़राब हो रही है सिर्फ मोटापा की वजह से, गलत खान पान की वजह से। तो आपको सब कुछ खाना है, लिमिट में खाना है। ये सारी प्रक्रियाएं हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लोग सब खाइए, लिमिट में खाइए, अन्यथा आप जहर के समान खा रहे हैं, समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मोटापा उसी को कहा जाता है जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा चर्बी हो जाती है। मोटापा के कई सारे जो है बीमारियों के कारण भी हो जाते हैं, जैसे कि मोटापा की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आदि, ये सभी जो है परेशानियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे लीवर डैमेज, किडनी डैमेज होने लगती है। इसलिए आपको बताना चाहूँगा, समय को देखते हुए नियंत्रित कर लेना चाहिए अपने मोटापा को, अन्यथा आप पछताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खान पान की बात करें, यहाँ पर मोटापा के लिए क्या क्या चीज़ खाने से आपको मोटापा की समस्या हो सकती है। तो मोटापा आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के खान पान रखा गया है। सारे खान पान को आपको त्याग देना चाहिए। इसमें बहुत सारे हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं दोस्तों, जो आपके शरीर और सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सभी कोलेस्ट्रॉल से ही बनाए गए यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिससे आपके शरीर में बेहतरीन फैट जमा हो जाती है और आपके मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से दूरी बनाए रखनी है। और आपको बताना चाहूँगा क्या क्या डाइट लेनी चाहिए मोटापा को कम करने के लिए। ये सब देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बंद कर देनी चाहिए। आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल जनरेट होती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वज़न बढ़ने के कारण आपको पता हो गया होगा, ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, शारीरिक गतिविधि को कम करना, यानी कि ज़्यादातर देर समय तक आप बैठे रहते हैं। ज़्यादा मीठा खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ती है, और देर रात तक जागने की वजह से, तनाव और नींद खराब होने की वजह से कई सारे कारण हैं। तो आप सभी इन आदतों को सुधार लें, जिससे आपकी मोटापा कम हो जाए। और चलिए अब यहाँ पर कैसे करते हैं मोटापा को कम करने के लिए शुरुआती दौर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती दौर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सुबह सबसे पहले उठ सकते हैं, सुबह उठते ही आप पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी का सेवन करिए सुबह के टाइम, चाहे आप गर्मी का मौसम हो, चाहे जाड़ा का, या फिर चाहे बरसात का मौसम क्यों ना हो। आपको सुबह उठने के बाद 1 गिलास कम से कम, या फिर आप जितना पानी पी सकते हैं उतना हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। और दूसरा काम, पानी में नींबू मिलाकर पीना एक बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, क्योंकि नींबू में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं
जो हमारे पानी को और भी कई गुना ताकतवर बना देते हैं फैट की चर्बी को गलाने में। नींबू में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, जो हमारे फैट और चर्बी को गलाने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में पड़े एक्स्ट्रा चर्बी और फैट जो है गलने की प्रोसीजर में आ जाती है। और सुबह का नींबू पानी आपके विटामिन सी की भी बेहतरीन पूर्ति करती है। तो आपको बताना चाहूँगा नींबू पानी पीना बेहद ही फ़ायदेमंद होगा आपको। और यहाँ पर आपको बता दें, आप 2 से 3 गिलास तक पी सकते हैं। उसके बाद आपको 20 से 30 मिनट तेज़ चलें, यानी कि पानी पीकर आपको तुरंत तेज़ नहीं चलनी है। हालांकि आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2 से यहाँ पर 20 से 30 मिनट तक तेज़ चलें। और जब पानी आप समझ जाएं कि पानी हमारे पेट में हल्का हो गया, पी लिए थे भर पेट और पेट हल्का हो गया आधे घंटे बाद, तो आपको हल्का व्यायाम करना है। आपको फ्रेश हो लेना है सुबह के टाइम, उसके बाद ही व्यायाम करनी चाहिए। और योग और प्राणायाम जो है करते रहिए। इससे शरीर में का जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है। कैलोरी तेज़ी से बर्न होने के साथ साथ हमारे शरीर में फुर्ती और चुस्ती भी आती है। साथ ही आपको बता दें वेट लॉस के लिए डाइट क्या है। डाइट यानी कि भोजन, खान पान, किस प्रकार का खान पान हमारे फैट को गला सकता है, हमारे फैट को सही ढंग पर लेवल में रख सकता है। अब खान पान में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का खान पान कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी डाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भोजन में। और साथ ही फलों का भी यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। सब्जियों और फलों, हरे सब्जियों का सेवन करें। फास्ट फूड से बचें और जंक फूड से बचें। और अंकुरित चने और मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का लिमिट में इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए सुबह के टाइम, जिससे आपका शरीर हेल्थी रहेगा और आप स्वस्थ लंबे समय तक रहेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर वज़न कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डाइट क्या होती है और क्या क्या आपको यहाँ पर भोजन में शामिल करना चाहिए, सबकी लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ। आपको इन सभी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल कर लीजिएगा। और क्या क्या चीज़ों को जो है अपने भोजन से निकाल कर फेंक देना है, यानी कि आपको उसमें भोजन में नहीं शामिल करना है, आपको नहीं खाना है अगर आपकी वज़न बढ़ गया है तो वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। भोजन में क्या शामिल करें इसके बाद बताएंगे। इसके बाद आपको भोजन से कौन कौन से चीज़ों से परहेज़ करना है वो भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें शामिल करना है अपने भोजन में। भोजन में पहला नंबर पर सलाद शामिल करना है। सलाद से आपके शरीर में जो है पाचन क्रिया, फाइबर मिलती है, शरीर को पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट साफ होता है। दूसरा, फल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। हरी सब्जियां में आयरन, फोलिक एसिड आदि सभी चीज़ें पाई जाती है। आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। यदि अंडा खाते हो तो अंडे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में, लिमिट में। प्रतिदिन अंडा खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। दलिया और ओट्स का भी इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें परहेज़ करनी है उसके बारे में बात कर लें। तो परहेज़ वाली चीज़ें पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक आदि, इन सभी को त्याग देना है आपको। ये सभी चीज़ों को नहीं खानी है, जिससे आपको कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। आपकी वज़न धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें एक्सरसाइज का भी बहुत ही महत्व है वज़न को कम करने के लिए। आप डेली अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो आप डेली रनिंग कर सकते हैं। कम से कम आप 15 मिनट पर शुरुआती दौर में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ऐसे बढ़ाते जाइए। रनिंग, हल्का रनिंग, तेज़ रनिंग करते रहिए। आपका देखते ही 1 से 2 महीने में आपकी पूरी चर्बी गल जाएगी। आप एक स्वस्थ व्यक्ति देखने लगेंगे। वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं। और आपको बता दें डेली योगा, वर्कआउट सारा चीज़ें करते रहें। और आपको बता दें दौड़ना, कूदना, गतिविधि आदि बढ़ा सकते हैं। तेज़ चलना, योगा करना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना आदि, इन सभी चीज़ों को जो है आप अपने डाइट में यहाँ पर अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर चैनल बनाई गई है। स्वस्थ जीवन PM को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।